नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। दयानंद सरस्वती ये महत्वपूर्ण पॉइंट आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ से बार बार फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आने की 100% संभावना रहती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और दयानंद सरस्वती से पूछे जाने वाले संबंधित सभी प्रश्नों को आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में सही कर सके, यह मेरा उद्देश्य है दोस्तों। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात में ब्राह्मण परिवार में हुआ और इनके पिता का नाम अंबा शंकर था और इनकी माता का नाम यशोदा। इनकी माता का नाम यशोदा और पिता का नाम अंबा शंकर। इनका जन्म 1824 में गुजरात के ब्राह्मण परिवार में हुआ और इनकी मृत्यु 1823 में 1883 में 83 में नहनी जान के द्वारा विष देने के कारण अजमेर में इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना 10 अप्रैल 1875 में चिरगांव बम्बई में की दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में कई दफ़ा छपा है। फर्स्ट ग्रेड 2018 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और इसका सन पूछे तो 10 अप्रैल 1875 में चिरगांव बम्बई में इसकी स्थापना की गई। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर। आर्य समाज की जो इन्होंने स्थापना की, इनका उद्देश्य वाक्य था कृणवंतो विश्व मार्यम। ये इनका प्रसिद्ध वाक्य है आर्य समाज का। दयानंद सरस्वती का एक बहुत महत्वपूर्ण उपनाम है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर बार बार पूछा जाता है। इनको हिंदू लूथर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? अगर प्रतियोगी परीक्षा में आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आपको ये प्रश्न देखने को मिले तो दयानंद सरस्वती आपको उसका सही आंसर लगाना है। हिंदू लूथर के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, दयानंद सरस्वती। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम विरजानंद था। विरजानंद से प्रभावित होकर ये इनके शिष्य बन गए थे दोस्तों। कौन? दयानंद सरस्वती। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें, महत्वपूर्ण पुस्तकें फर्स्ट ग्रेड के पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। अगर इनकी पुस्तकों की बात करें तो इनकी प्रथम पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1874 में इनके द्वारा प्रकाशित की गई और 1875 में इन्हीं के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। आपको दोनों सन क्रमशः याद रखने हैं। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश और 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती के द्वारा। बात कर लेते हैं सत्यार्थ प्रकाश की। सत्यार्थ प्रकाश का हिंदी में ये प्रकाशित की गई। उदयपुर में इसको लिखा गया दोस्तों और इसका प्रकाशन 1874 में अजमेर से किया गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसको कहाँ लिखा गया? उदयपुर में इसको लिखा गया। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इसका प्रकाशन अजमेर से किया गया दोस्तों। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है पाखंड खंडन। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। पाखंड खंडन दोनों ही आपको ये याद रखनी है। सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड खंडन इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दो महत्वपूर्ण नारे दिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका पहला नारा है वेदों की ओर लौट चलो और सैनिक हिंदुत्व। दो महत्वपूर्ण नारे हैं, वेदों की ओर लौट चलो पहला है और दूसरा है सैनिक हिंदुत्व। यह बहुत महत्वपूर्ण नारे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से ये प्रश्न छपने की पूरी संभावना है। ईश्वर को निराकार और
सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक माना है। किन्होंने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया और उसका नाम है शुद्धि आंदोलन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन है या शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया है? तो दोस्तों, शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। दयानंद सरस्वती के द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस यह भी नारा इनके द्वारा ही दिया गया है, इंडिया फॉर इंडियंस। और इन्होंने दूसरा नारा कौन सा दिया? वेदों की ओर लौट चलो और सैनिक हिंदुत्व। ये 3 नारे इन्होंने अपने जीवन काल में दिए हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की इन्होंने वकालत की है। दोस्तों, स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया और स्व की इन्होंने 4 अवधारणाएं दी हैं, जिनमें प्रथम अवधारणा है स्वराज्य, द्वितीय है स्वधर्म, तृतीय है स्वदेशी और चतुर्थ है स्वभाषा। स्व की अवधारणा से स्वप्रथम, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा 4 अवधारणाएं स्व की दयानंद सरस्वती ने दी है। दोस्तों, और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। दोस्तों, यह कथन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा और फर्स्ट ग्रेड 2022 में भी ये कथन यहाँ से ऐसा का ऐसा पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती का यह कथन है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। आपको स्व याद होगा, क्योंकि स्व की अवधारणा किसने दी है? दयानंद सरस्वती ने 4 स्व की अवधारणा दी है, जिसमें से एक है स्वराज्य। आपको यहाँ पर स्वराज्य देखने को मिलेगा, इससे आप यह प्रश्न सही कर सकते हैं। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी व संस्कृत में वेद भाष्य लिखा। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में तो इन्होंने वेद भाष्य भूमिका लिखी और संस्कृत में वेद भाष्य लिखा। सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर इन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया। यह किसके कहने पर इन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया है? तो केशव चंद्र सेन के कहने पर इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग अपने ग्रंथों में प्रारंभ किया और यह फर्स्ट ग्रेड 2018 के एग्जाम में दोस्तों ऐसा का ऐसा पूछा गया है। यह जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और पढ़ा रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दयानंद सरस्वती का। तो आप वीडियो को भी आगे लगातार देखते रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए ही ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आगे बात करें, दयानंद सरस्वती ने न केवल हिंदू धर्म में कालांतर में आई त्रुटियों को सुधारने का प्रयास किया, बल्कि ईसाई और इस्लाम मजहब में प्राप्त बुराइयों को भी इन्होंने उजागर किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बहुत महत्वपूर्ण कथन कहा है, वैदिक मंत्रों की व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसकर विवेक से होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगामी फर्स्ट ग्रेड 2023 या 24 में जो भी प्रतियोगी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, उसमें यह कथन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि वैदिक मंत्रों की व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसकर विवेक से होनी चाहिए। यह कथन किसका है? तो दयानंद सरस्वती ने यह कथन कहा है। इन्होंने ईश्वर को निराकार, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक माना है। दूसरा इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे स्वदेशी राज्य से भी अच्छा है। तो यह कथन भी स्वामी दयानंद सरस्वती का है। फर्स्ट ग्रेड 2024 के एग्जाम में आपको ये प्रश्न यहाँ से देखने को ऐसा का ऐसा मिलने वाला है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 4 स्व की अवधारणाएं दी हैं, जो मैंने आपको बता दिया है, स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा और स्वाभिमान। इन्होंने ये 4 बातें बताई है। हिंदू धर्म की कट्टरता पर विशेष बल दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी जी ने सैनिक हिंदुत्व का नारा दिया, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, और इनका बहुत महत्वपूर्ण नारा है, सैनिक हिंदुत्व, वेदों की ओर लौट चलो और इंडिया
फॉर इंडियंस। यह बहुत महत्वपूर्ण इनके 3 नारे हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं। एनी बेसेंट के अनुसार वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है। यह कथन किसका है? एनी बेसेंट का है, पर किसके लिए है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए एनी बेसेंट का यह कथन है कि वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए यह कथन होने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा फर्स्ट ग्रेड 2024 में यहाँ से ये प्रश्न ऐसा का ऐसा छपने वाला है दोस्तों। तो दयानंद सरस्वती से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन थे, इनके बारे में जो जानकारी थी, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुंच सके, इसलिए सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।